अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 7 मार्च 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक ट्रम्प ने कहा है कि जो गैर कानूनी लोग हैं और उनको जो यहाँ पर रहने वाले लोगों ने फैसिलिटीज़ दी हैं, उनको रखा है, जॉब्स दी हैं, इस तरह की सहूलियात दी गई हैं, मैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा सकता हूँ। ये एक उसने और ड्रावा दिया है। और अपने पहले जब फर्स्ट टाइम भी जब वो ऐसे प्रेसिडेंट आया था तो उसने उस टाइम पर भी 7 कंट्रीज पर पाबंदी लगाई थी। सॉरी। तो अब सेकंड न्यूज ये है कि ट्रम्प ने कहा है कि हमास को कैदियों और गजवा को छोड़ने वाले जो लोग हैं उनको निकल जाने का कहा है कि हमास जो है वो कैदियों को छोड़े और गजवा को भी जो लोग हैं उसमें उसको छोड़ने के लिए कहा गया है कि आप इनको कैद में और नहीं रख सकते। ये उसने अपनी तरफ से लास्ट वार्निंग दी है ट्रम्प ने। और हम इसराइल को जो लेटेस्ट असला है वो हम अब फराम करने लगे हैं, ये भी उसने कहा है साथ। तो थर्ड नंबर पर एक और अमेरिका से ही न्यूज है कि इसने मेक्सिको और कनाडा को, जो कि आपको बताया था कि वहां पर उसकी फैक्ट्री भी लगी हुई है, होंडा की ऑटो इंडस्ट्री, 1 माह के लिए उसने जो टैरिफ जो पहले लगाया था उसमें उसने रिलीज दे दिया है 1 मंथ के लिए। तो ये एक ताकि वो अपना चेंज कर सके और अपना रेंज वो भी कर सके और हम भी कर सके। तो इस तरह की इसने ये उसको रिलीज दिया, छूट दी है। और उधर से चाइना ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ हर किस्म की जंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसने उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाया है, 20 के बाद 10% लगाया है। और उसके जो चीजें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसके बहुत अब उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और लेबर को भी पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और ड्यूटी भी ज्यादा लग जाएगी। तो इसलिए उसके जितनी भी इंडस्ट्री उसको नुकसान पहुंचेगा। और उसने कहा है कि हम अमेरिका के साथ हर किस्म की वॉर करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर करें या दूसरी फिजिकल वॉर करें। तो ये चाइना ने स्ट्रेट वे अमेरिका को थ्रेट कर दिया है। तो 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि यूक्रेन की जो रूस की ऑयल रिफाइनरी है उसको इन्होंने बॉम्बिंग की और उसको तबाह किया था। तो यूक्रेन की रूस ने, और फिर रशिया ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा जो होटल है वहां पर नेटो की मीटिंग हो रही थी, तो उसने वहां पर भी बॉम्बिंग की, मिसाइल्स डाले, और जिससे कि वो सारी बिल्डिंग तबाह हो गई है, उसमें काफी लोग हलाकतें हुई हैं। और उसने जो नेटो के लोग थे वो भी सारे प्रॉब्लम में आए हैं। अब पता चलेगा कि कितने लोगों की हलाकतें हो गई हैं, ये आइंदा अभी न्यूज में पता चलेगा। और वो बिल्डिंग की ये हालत हुई है, कहते हैं उसके प्रख्चे उड़ गए, पीसीस में हो गई है, और लोगों का वहां पर बहुत ज्यादा चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी, इतना शोर पड़ा हुआ था, क्योंकि स्पेशली उसमें जो नेटो की मीटिंग हो रही थी और वो उसको टारगेट करके प्लान करके उसको तबाह किया गया है मिसाइल के जरिए। तो अब इसमें कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये भी न्यूज है कि शायद ये अमेरिका ने इस सिलसिले में रशिया की हेल्प की है, क्योंकि नेटो से अमेरिका तो निकल रहा है और वो रशिया भी नहीं चाहता और अमेरिका भी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बने। तो इस सिलसिले में इसने फौरी तौर पर, जैसे कि आपको बताया था कि ज़ेलेंस्की को इसने व्हाइट हाउस से निकाल दिया था, और इस सिलसिले में अब इन्होंने नेटो की मीटिंग वहां पर अरेंज की, वहां पर सारे लोग पहुंचे हैं। तो उस बिल्डिंग को बॉम्बिंग करके तो फारिग कर दिया गया, और बीच में काफी लोग भी हलाक हुए हैं, जो कि अभी हलाकतें पता चलेंगी कि उसमें कौन कौन सी हैं। जैसे ही पता चलेंगी मैं नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो दूसरा, बरतानिया ने यूक्रेन के लिए ये किया है कि आपको बताया था कि यूक्रेन बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, तो उसने वहां पर 27 कंट्रीज के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जो भी वीवीआईपी लोग हैं,
कैबिनेट के उन सारों को उसने इनवाइट किया था। और जैसे ही ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाला गया, फौरी तौर पर वो सारे वहां पहुंचे थे और एक टेबल पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी। ये मैंने आपको लास्ट जो वीलॉग था उसमें बताया था। अब उसने स्टारमर ने क्या किया कि यूक्रेन की जैसे ही अमेरिका ने फौजी इमदाद बंद की है और इसने साथ ही ऐलान कर दिया है कि मैं 5000 मिसाइल यूक्रेन को दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसकी हेल्प करूंगा। अब जो स्टारमर है वो दोनों तरफ खेल रहा है। एक तरफ तो उसने आया था यहाँ पर व्हाइट हाउस में और ट्रम्प के साथ बहुत अच्छी उसकी मुलाकात हुई, उसके साथ डिनर किया था, आपको बताया था। और एक दूसरी तरफ वो उसकी पूरी हेल्प कर रहा है और साथ ही उसने इतनी कंट्रीज के लोगों को बुलाकर उसकी हेल्प के लिए कहा और साथ ही खुद भी 5000 मिसाइल दे रहा है और वो भी लेटेस्ट किस्म के। उधर से फ्रांस के मैक्रोन ने भी कहा है कि मैं भी इसकी पूरी कंप्लीट हेल्प करूंगा और मैं एक न्यूक्लियर कंट्री हूँ और जो कि यूरोप साइड के काफी कंट्रीज न्यूक्लियर नहीं है, इसलिए जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है वो टॉफियों की तरह अपना न्यूक्लियर बॉम्ब उनको बांटेगा। उसने कहा मैं आपको दूंगा और हम सब मिलकर रशिया पर हमला करते हैं और रशिया को तबाह करते हैं। तो ये इन लोगों की स्कीम है और ये सब मिलकर अब एक हो गए हैं और बेसिकली ये ट्रम्प के और पुतिन के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इस आपको मैंने पहले भी पिछले 3-4 वीलॉग्स में भी बताया था कि ये लोग सब एक्चुअली जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ और ये सारी वही चीजें पैदा हो रही है। अगर 27 कंट्रीज एक साइड पर मिल जाती हैं और 2 कंट्रीज रह जाती हैं अकेली, अमेरिका और रशिया, तो जाहिर है वो सारी जब मिल जाएंगी तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हो सकती है, ज्यादा इम्कानात यही पैदा हो रहे हैं क्योंकि ये लोग कोई भी कंट्री जो है वो ट्रम्प जिस तरह के चाहता है कि जंगें खत्म हो, वो जंग की तरफ आ रहे हैं। यानी कि मैक्रोन ने साफ कह दिया है, फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर है, कि जी मैं अपना देखिए अल्लाह का शुक्र है बच के, अभी वो साइड से गलत आया है गाड़ी लेकर और हमारी गाड़ी के साथ टच होने लगा था और अभी एक्सीडेंट होने लगा था। उसको चाहिए था कि वो साइड पर थोड़ा सा रुक जाता, हम स्ट्रेट जा रहे हैं, हमारी टर्न है जाने की एज ए लॉ, लेकिन खैर अल्लाह ताला ने बचा लिया। इसकी गलती तो उसकी थी, लेकिन सॉरी मैं वीलॉग दोबारा वही बात आपसे यहीं से शुरू करती हूँ जहां से मेरी कट ऑफ हुई थी कि फ्रांस ने कहा है कि जी मैं अपने न्यूक्लियर जिनके पास नहीं है यूरोपियन कंट्री के पास, मैं उनको दे दूंगा और हम सब मिलकर हमला करते हैं। तो ये अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं जो कि आजकल ये लोग स्टेप ले रहे हैं। इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का ज्यादा खतरा है। एक तो ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है और दूसरा ये लोग दूसरी जंग की तरफ आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये लोग अपने न्यूक्लियर रख रख के थक गए हैं, ये अब इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये तो थी एक तो इसकी न्यूज थी और मेरा भी माइंड थोड़ा सा इन्होंने ना चेंज किया इसकी वजह से ना। खैर बहरहाल मैं आपको फिर भी बताती हूँ। इधर से डोमेस्टिक न्यूज में नहीं, मैं पहले एक और न्यूज है जो कि मैं आपको ये दे दूं कि अमेरिका के सदर ने भी कहा था और अमेरिका के फॉरेन एम्बेसडर ने भी कहा था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दहशतगर्द जो कि इनको चाहिए था दाइश का, शरीफुल्लाह उसका नाम है, जो ये लोग बता रहे हैं, जो पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया है और कि जी इसने ये इसके ऊपर काबिल एयरपोर्ट पर हमले में ये इन्वॉल्व था और अमेरिका को ये डिमांड थी कि ये बंदा मुझे मिलना चाहिए। और उन लोगों ने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनको फोन किया। जैसे ही अमेरिका में सदर ट्रम्प ने ओथ लिए, उसके नेक्स्ट डे ही उन लोगों ने फोन किया अमेरिकन CIA वालों ने कि जी आप हमें ये बंदा हमें चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को ट्रम्प की नजरों में बहुत बेहतर साबित करने के लिए शरीफुल्लाह नाम के बंदे को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है
और इनकी कैद में है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की कोर्ट उसको उम्र कैद की सजा दे। तो पाकिस्तान अपने लोगों को बड़े आराम से पकड़ के अगलों के हवाले कर देता है। इनसे ये तो हो नहीं सका कि डॉक्टर फौजिया को उनसे लें, और सॉरी डॉक्टर आफिया को उनसे लें। तो अब यहाँ से उन्होंने जो डिमांड की है फौरन पकड़ के इन्होंने बंदा उनके हवाले किया। लेकिन एक न्यूज़ ये भी है, ये भी आपको कुछ दिन तक सही पता चलेगा, ये एग्जैक्ट वही बंदा नहीं है जो उनकी डिमांड थी। वो कहते हैं कि कुछ साल पहले अखबारियों के इस हमले में उस बंदे को जो कि शरीफुल्लाह के नाम से उस बंदे को मार दिया गया था। अब पता नहीं ये ही शरीफुल्लाह उसी नाम से है या दूसरे नाम से है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने ट्रम्प को, एक लफ्ज होता है कि किसी को बेवकूफ बनाना, तो इन्होंने ट्रम्प को मामू बनाया है। तो बहरहाल अब जो भी है वो बेचारा कहते हैं छोटा सा इसका अखवानियों का एजेंट था जिसको भी पकड़ के इन्होंने दिया है। तो अब इनकी कैद में है। अब ये तो नहीं छोड़ेंगे उसको किसी सूरत, या तो उसको हैंग करेंगे या उम्र कैद देंगे। तो इन्होंने अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए और अमेरिका की नजर में अपने आप को बहुत बेहतर साबित करने के लिए तो वो बंदा पकड़ के उनके हवाले कर दिया, और इस वक्त अमेरिका की कैद में वो बंदा मौजूद है। तो ये इस तरह की दहशत गर्दी में कहते हैं जी इन्वॉल्व था, इसलिए अमेरिका की डिमांड के मुताबिक। और ये बड़े खुश है कि हम ट्रम्प की नजरों में बहुत बेहतर साबित हो गए हैं। लेकिन अब जैसे ही इसकी सही न्यूज आएगी कि ये वही बंदा है या नहीं, या बेचारा किसी बेकसूर को पकड़ा दिया है, तो फिर अब देखें ट्रम्प के पास भी हकीकत पहुंच ही जाएगी। अभी नहीं पहुंची तो थोड़े दिन तक पहुंच जाएगी। और हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बहुत खुश हैं, ISI के खुश हैं, CIA की इंटेलिजेंस बड़ी खुश है कि जी हम ट्रम्प की नजरों में बड़े अच्छे साबित हुए हैं। और अमेरिका ने भी उनका बहुत शुक्रिया अदा किया है कि आपने जो कहा और वो आपने हमारी डिमांड पूरी कर दी है। तो अब थोड़ी सी डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ भी आते हैं। वो ये है कि कल शहबाज शरीफ को कोई किसी बच्ची से मुलाकात हुई किसी प्रोग्राम पे, तो उस बच्ची ने कहा कि आप तो गलत और हराम कमा रहे हैं, आप तो सही तरीके से प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बने। तो शहबाज शरीफ साहब जाहिर अंदर से तो शर्मिंदा हुए ही होंगे, लेकिन अब ऊपर से पता नहीं आए बाएं शायद कुछ मार रहे होंगे। तो ये एक बच्ची ने भी उनसे सवाल किया। शुक्र है उस बच्ची को पकड़ के अंदर ही नहीं कर दिया, या अब उसके साथ और क्या सलूक करेंगे ये लोग, ये तो थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा। दूसरी न्यूज़ ये भी है कि मरियम सफदर साहिबा गई थी मियो हॉस्पिटल विजिट करने के लिए। तो वहाँ के आपको पता है कोई डॉक्टर ही होता है जो कि फिर MS बनता है, दूसरी फील्ड से तो नहीं आता, ना आना चाहिए। तो उसको इन्होंने फायर कर दिया है कि जी हॉस्पिटल का रेंज सही नहीं है, तो इसलिए उसको फायर करके आ गई हैं। तो अब फायर तो वैसे बेसिकली सही पूछे तो इनको खुद होना चाहिए जॉब से, क्योंकि ये तो खुद ही सही नहीं तरीके से आई। इन्होंने तो ये सीट ही नहीं जीती है जिसके ऊपर ये एज ए चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं, लेकिन उसको फायर कर रही हैं। एक न्यूज़ ये भी है कि ये लोग पहले जाने से पहले वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इनको कोई इंफॉर्मेशन मिली थी कि जी वो PTI का बंदा है जो MS की सीट पर बैठा हुआ है, तो इसलिए अपना ये भी गुस्सा निकाल दिया होगा उस बेचारे को, जॉब से फारिग किया। उसने इतना टाइम लगाया होगा अपनी पहले मेडिकल करने में, फिर वो इस सीट पर आया है। डॉक्टरी के बाद वो तरक्की करते करते कई साल गुजारने के बाद प्रमोशन लेते लेते वो MS पर आया, और उसको एक सेकंड में फारिग करके ये अपना तशरीफ ले आई हैं। तो एक ये भी न्यूज़ थी, मैंने कहा ये भी आपको बताऊं। फिर उसके बाद हम और डोमेस्टिक न्यूज़ में आ जाते हैं। हाँ जी, कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी में माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, जैसे बाकी कामों में तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इकोनॉमिकल एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त 2024 में 45वें नंबर पे था, यानी कि इतनी ज़्यादा उसने तरक्की की है। और जो 25 में
उसने और भी ये ज्यादा आ गया है, नीचे आ गया है। तो इस दहशतगर्दी में तो अब और क्या करेगा, यही कुछ करेगा, जबकि लोग पढ़ेंगे नहीं, लोगों को खाने पीने को नहीं मिलेगा। स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरी चीज इंसान की एजुकेशन होती है। एजुकेशन ना मिले उसको, हेल्थ की चीजें ना मिले, हेल्थ वाइज वो ऊपर ना आ सके, तो फिर वो दहशतगर्दी ही करेगा ना, लूट मार करके ही अपना गुजारा करेगा। आखिर इंसान को जो कि उसकी बेसिक चीजें हैं वो उनकी तो जरूरत होती है ना, वो चाहिए होती है। तो ये इस तरह की थोड़ी सी न्यूज़ थी। तो हम लोग का भी टाइम भी हो रहा है रोजे का, और उसके लिए तरावियों के लिए हम जा रहे हैं, जो कि बीच में एक एक्सीडेंट होते भी बचा है। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा माइंड भी उससे चेंज हुआ है। तो भारत फिर भी मैंने अपनी विल पावर यूज करते वक्त आपको न्यूज़ दी है। तो इंशाल्लाह मेरे इसको चैनल को 7RYK को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।